रंधावा साहब, ये चूक कैसे हुई पंजाब के अंदर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के? देखिए, मैंने भी अभी जब इनका हुआ, मैं चंडीगढ़ में था और एसपीजी और पंजाब पुलिस दोनों मिलकर ये काम कर रहे थे। और सुबह 10 बजे जो मेरे को ऑफिसर्स ने बताया कि पीएम साहब जब बठिंडा पहुंचे तो उन्होंने कहा कि विजिबिलिटी नहीं है तो बाई रोड जाएंगे। सब्सिक्वेंटली रोड और दोनों रूट ही रखे जाते हैं। एक बात तो है कि एसपीजी और पंजाब पुलिस दोनों में से कोई तालमेल की कमी मेरे को दिखाई दे रही है। जब भी कोई रूट लगता है वीवीआईपी का, उसके साथ ऑल्टरनेटिव रूट भी लगाया जाता है कि अगर एक रूट नहीं है तो दूसरे रूट से पास किया जाता है जी। तो एक रूट रखना, इसकी मैंने इंक्वायरी जो है लॉ एंड ऑर्डर के एडीजीपी को कर दिया कि 24 आवर में उसकी रिपोर्ट करो और रिस्पॉन्सिबिलिटी। रंधावा साहब, इस मामले में एमएचए की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। बिल्कुल जारी हुआ। और वो स्टेटमेंट ये कह रहा है सर, वो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जब मौसम साफ नहीं हुआ, हेलीकॉप्टर से जाने का रास्ता दिखाई नहीं पड़ा, बिल्कुल तो प्रोटोकॉल के तहत पंजाब के डीजीपी से बात की गई थी। डीजीपी साहब ने ये एश्योरेंस दिया था, ये वादा किया था कि जितने प्रोटोकॉल होते हैं वो तमाम प्रोटोकॉल को फॉलो कर दिया गया और रूट लगा दिया गया है। अब पंजाब के डीजीपी के वायदे के बावजूद अगर रूट नहीं लगा होता है सर, तो इससे बड़ी लापरवाही का जो उदाहरण है वो कहीं स्थापित और नहीं हो सकता। नहीं, देखिए, मैंने यही कहा है कि मैंने इंक्वायरी मार्क कर दिया और जो भी लैप्स आएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं सर एक चीज और जानना चाहूंगा कि एमएचए की तरफ से पंजाब सरकार से जवाब तो मांगा गया है, ये जवाब पंजाब सरकार कितने वक्त में दाखिल करेगी? आधे सेकंड में तो जवाब नहीं दिया जा सकता। मैंने इंक्वायरी की है, 24 आवर में जवाब दिया जाएगा और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने कहा कि फिक्स की जाए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी और सजा भी दी जाएगी कि क्यों लैप्स हुआ है। वो जो प्रोटेस्टर सर बैठे हुए थे फ्लाईओवर के ऊपर, वो कब से बैठे हुए हैं, इस बारे में जानकारी है फिलहाल क्या? प्रोटेस्टर पहले बिल्कुल रोड क्लियर था, पहले बिल्कुल कहीं कोई ऐसा नहीं था। वो पहले 10 मिनट पहले जाकर वहां रोड पर खड़े होकर, और रोड पर उनका आना भी सिक्योरिटी लैप्स में मानता हूं। 10 मिनट पहले प्रोटेस्टर सर वहां पर पहुंचे थे? हाँ, जो मेरे को बताया गया है। सर अगर 10 मिनट पहले प्रोटेस्टर पहुंचे तो मामला और गंभीर है। साहब हमारे साथ बने रहिए प्लीज आप। मैं जरा उस जगह की तस्वीरें दिखा दूं कि जब फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला रुका हुआ था तो वहां का मंजर क्या था, वो आलम क्या था। आप देखिए कि गाड़ियों की लंबी कतारें इस वक्त दिखाई पड़ रही हैं। एसपीजी के जो सुरक्षा के जवान हैं वो बाहर खड़े हुए हैं और आपको लंबी लंबी कतारें दिखाई पड़ेंगी गाड़ियों की, और उसके उधर आपको लोगों का एक बड़ा हुजूम दिखाई पड़ेगा। पंजाब पुलिस के जवान वहां दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन लोगों का बड़ा हुजूम भी दिखाई पड़ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये टाइम्स नाउ नवभारत पर आपको बता रहे हैं। और इस मामले में जो होम मिनिस्टर साहब हैं उनकी तरफ से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही गई है, जो कि जानना, जिसको कि फोकस करना बहुत जरूरी है। वो ये है कि जानकारी के मुताबिक वो जो प्रोटेस्टर वहां पहुंचे थे, जिनकी वजह से ये काफिला रोका गया, वो महज 10 से 12 मिनट पहले वहां पर पहुंचे थे। सर आमतौर पर रंधावा साहब, जब ऐसा प्रोटोकॉल लगाया जाता है, जगह जगह पर आपके जवान खड़े होते हैं सुरक्षा के लिए, तो वहां पर उस फ्लाईओवर पर कोई था नहीं रोकने के लिए, प्रोटेस्टर वहां नहीं पहुंचे? नहीं, आप ही बोलते जाएंगे कि किसी का जवाब भी सुनना चाहेंगे? नहीं, बताइए ना सर। हाँ, नहीं, आप ही बोले जा रहे हैं तो फिर जवाब नहीं सुनना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने सर वो सिर्फ तस्वीरें दिखाई थी लोगों को, तस्वीरें वहां से आई थी। आप हाइप क्रिएट मत करिए, आप जवाब सुनिए जी। हाइप क्रिएट मत करिए। देखिए, कल से उनसे बात चल रही थी, उन लोगों ने कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, और जो उनके शेखावत साहब हैं उनके साथ प्रोटेस्टर्स की मॉर्निंग में भी बात हुई थी। उसमें हमारा कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं, और बीजेपी और पुलिस के और प्रोटेस्टर्स के बीच में बात चलती रही। पता नहीं क्या उनकी बात हुई, क्या नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हम रोड से दूर बैठेंगे, तो उन्होंने कहा आप बैठ जाओ, तो उसके रैली में जो आपकी डिमांड्स हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक प्रधानमंत्री जी चर्चा करेंगे, और जो आपकी डिमांड्स दिल्ली से उठाया गया धरना, उसके बारे में जहां वो कोई स्टेटमेंट भी देकर जाएंगे। ये सभी बातें शेखावत साहब के साथ उनकी हुई थी, क्योंकि मैं एज ए होम मिनिस्टर मैं तो गया नहीं, वहाँ हमारे जो डिप्टी सीएम हेल्थ हैं उनको इनवाइट किया गया था, और सीएम साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनको कोविड पॉजिटिव आ गया था, तो इनका शेड्यूल ये हो गया कि ये बीसी पर ही बात करेंगे। तो मैंने डीजीपी को ऑर्डर किए हैं कि इमीडिएटली इसकी रिपोर्ट जो पेश की जाए और जो रिस्पॉन्सिबल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके सजा दी जाएगी। जी,
सर जब ये बात तय हुई कि पीएम सड़क मार्ग से वहां जाएंगे तो इस बात की जानकारी पहले आपको भी दी गई थी कि ऐसा प्रोग्राम शेड्यूल किया गया है? बिल्कुल, जो बिना बिना फिर देखिए ना भी दी जाए, जब बाई एयर भी जाना हो तो ऑल्टरनेटिव रूट जो है, रोड का रूट भी लगाया जाता है वीवीआईपी के लिए, और वहाँ क्या लैप्स हुआ है उसके बारे में इंक्वायरी की। क्या आप सर उस वक्त कोऑर्डिनेशन में थे जिस वक्त की प्रोटोकॉल के तहत रूट लगाया जा रहा था? देखिए, मेरे को कहीं भी लूप में नहीं लिया गया, होम मिनिस्टर को कहीं भी लूप में नहीं लिया, और ये एसपीजी और पंजाब पुलिस की बात है। एक बार भी होम मिनिस्टर को इस बात में कहीं नहीं किसी ने कॉन्फिडेंस में लिया कि क्या प्राइम मिनिस्टर का रूट है, क्या प्राइम मिनिस्टर की विजिट के बारे में, इसमें बारे में मेरे को बिल्कुल कोई जानकारी नहीं दी गई। तो सर सरकार की तरफ से कौन कोऑर्डिनेट कर रहा था? क्या पुलिस डिपार्टमेंट खुद कोऑर्डिनेट कर रहा था? डीजीपी सिर्फ डीजीपी कोऑर्डिनेट कर रहे थे? डीजीपी से आपकी कोई बात नहीं हुई इस दौरान? नहीं, मेरी हुई थी, मैंने परसों चौपर देकर वहां उनको भेजा भी था कि आप जाइए और पूरी देख कर आइए। जो हमारे हैं एडीजीपी सिक्योरिटी वो भी थे, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर और वक्फ डिस्ट्रिक्ट की पुलिस भी वहां थी, पर इतनी कंटिजेंसी के साथ इतना लैप्स होना चाहिए, गलत बात है जी। इस वक्त सर रूट लगाया गया, रूट लगाने की शुरुआत जब हुई और जब तक ये खबर सामने आई कि लैप्स हुआ, उस दौरान आपकी और डीजीपी साहब की कोई बात हुई? ये डीजीपी बता सकती है। नहीं, मैं कह रहा हूं सर उस दौरान आपकी और डीजीपी साहब की कोई बात हुई? बिल्कुल मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई। मेरे को तो इतना भी नहीं पता कि वहाँ क्या प्रोग्राम था। उन्होंने इतना बताया कि मैं और चीफ मिनिस्टर साहब इकट्ठे बैठे थे सुबह, उन्होंने कहा कि वो आप बाई रोड नहीं, बाई चॉपर नहीं, बाई रोड जाएंगे। जी, तो क्या सीएम को इस बात की जानकारी थी सर? हाँ, सभी को था ये जानकारी। तो प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो वो उसकी जानकारी नहीं होगी। प्रोग्राम में बदलाव की जानकारी? वो तो 10 बजे आया था बदलाव की जानकारी। जी, रूट लगने की जानकारी सर? हाँ जी, रूट लगने की जानकारी? रूट तो ऑब्वियसली लगता है जी रूट को। मैं एक बात और जानना चाहूंगा सर, क्योंकि आप बेहतर बता पाएंगे कि क्या प्रोसीजर ये कहता है कि डीजीपी संज्ञान लेते हुए वीवीआईपी मूवमेंट का रूट लगा सकते हैं, या प्रोटोकॉल ये कहता है कि आपको लूप में रख करके रूट प्लान होना चाहिए? देखिए नहीं, ये कभी मिनिस्टर को कभी कहीं कोई लूप में नहीं रखता। ये एसपीजी जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम होता है और प्रेसिडेंट का, वो सीधा उनका जो एसपीजी और स्टेट पुलिस है उनका सीधा होता है। वहाँ कोई मिनिस्टर को लूप में नहीं रखा जाता। लेकिन होम मिनिस्टर के नाते सर ये डिपार्टमेंट तो आप ही का है। मेरे पास है, मैं कौन सा आपको मैंने बता दिया जी। हाँ, तो इस मामले में सर आपकी तरफ से अभी तक क्या एक्शन लेने की बात हो रही है? मैंने तो आपको बोल दिया कि मैंने डीजीपी को ऑर्डर कर दिया है कि उनको इमीडिएटली एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर को भेजिए और मेरे को 24 आवर में रिपोर्ट करो, और जो भी लैब्स है जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी हम उसको इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन करेंगे। सर बीजेपी की तरफ एलिगेशन ये लगाया जा रहा है कि चूंकि चुनाव में हार का अंदेशा था इसलिए जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए गए। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। प्राइम मिनिस्टर की ये सिक्योरिटी और हार के अंदेशे को मत देखिए, और वहाँ जो लोग आने जाने उस बातों में मैं नहीं जाना चाहता। तो ये वहीं तक ही रहना चाहिए, इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, वहां तक रहना चाहिए कि सिक्योरिटी लैब से क्यों हुआ, उतनी बात करिए आप मेरे साथ। ये प्रदर्शनकारियों के बारे में सर जानकारी मिली कि कौन लोग थे ये लोग? ये तो उनको भी पता था, शेखावत साहब को, जिनके साथ मीटिंग रात से ही हो रही है। जी हाँ, नहीं क्या पता था कौन लोग हैं ये लोग सर? ये उनको भी पता होगा कौन लोग हैं। किसान लोग हैं, वक जो किसान हैं वही हैं। हाँ। तो उस फ्लाईओवर पर उनका प्रोटेस्ट करना क्या पहले से शेड्यूल था सर? मेरी बात सुनिए जी, आप क्यों इतना लंबा कर रहे हैं? मैंने आपको बता दिया कि शेखावत साहब के साथ मॉर्निंग में भी बात हुई और रात को भी बात हुई, 4 बजे तक उनसे बात होती रही है। उन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि पंजाब गवर्नमेंट का भी कोई नुमाइंदा आना चाहिए। नहीं, मैं बात को लंबा नहीं कर रहा हूं सर, मैं बात को सिर्फ समझना चाह रहा हूं कि अगर प्रोटेस्टर वहां 10 मिनट पहले पहुंचे थे। ये आपको शेखावत साहब समझा सकते हैं मेरे से बेहतर। सर अगर आप नहीं समझा पाएंगे तो कोई और क्या समझा पाएगा? नहीं तो अगर मेरे को बुलाया ही नहीं गया तो सूबे में नंबर 2 सर आप हैं। हाँ जी, सूबे में नंबर 2 आप। अगर मेरे को बुलाया ही नहीं गया तो मैं आपको क्या वहां बताऊंगा किन के साथ उनकी बातचीत हो रही थी, कौन सी यूनियन थी?
आपको बुलाया नहीं गया, तो सर ये क्या लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, मिस कोऑर्डिनेशन है? लैक ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है जी। उनकी सीधी बात हो रही थी, किसानों ने कहा कि हम पंजाब गवर्नमेंट के साथ कोई बात नहीं करेंगे, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बात करेंगे। जी ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया असदुद्दीन रंधावा साहब आपका हम तो जुड़ने के लिए और साफगोई के साथ अपनी बात को रखने के लिए।